हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया खजाना। जो बच्चों ने अभी तक आप मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, जिनको मैथ एक बहुत बड़ा टफ सब्जेक्ट लगता है, उनके लिए एक कैप्सूल की तरह ये क्वेश्चंस लाए हैं हम, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इनको आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए पक्का आप यूपी बोर्ड में 70 में आप 55-60 कर करके जरूर आएंगे, क्योंकि ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जो किसी भी बोर्ड की मैं बात करूं, लगभग वो बोर्ड इसी कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चंस को एराइज करता है और डिजिट को चेंज कर देता है या फिर लैंग्वेज को चेंज कर देता है, बट कंसेप्ट यही रहता है। और ये सारे क्वेश्चंस कहां पास हैं? ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से हैं और कहीं से भी नहीं है। यानी कि आपको एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़ना है और अदर कोई बुक्स पढ़ना ही नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से ही सॉल्व करा जाएंगे और वो पक्का आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाने हैं। यूपी बोर्ड 2021 में जो बोर्ड एग्जाम में रखे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पास सॉल्व करवाऊंगा। कंपलसरी है, ये जरूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपको ये वीडियो पूरी लास्ट एंड तक देखनी है। अगर नहीं देखेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स लाने हैं वो रिड्यूस कर देंगे, यानी कम हो जाएंगे। जो मैं आप टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है वास्तविक संख्या, जिसमें से यूपी बोर्ड हर साल 5 नंबर से 6 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, यानी लगभग आपके 6 नंबर आपके आने ही आने हैं। यानी 6 नंबर इस चैप्टर से कहीं जाना नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर के इतने क्वेश्चंस लगा दिए तो ये समझ लीजिए वो 6 नंबर आपके पक्का आपके एग्जाम में कंक्लूड होंगे, यानी बोर्ड एग्जाम के मार्कशीट में जो मिलेगी वो 6 नंबर आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल के नीचे ये जो लाल लाल का रेड बटन है इसको क्लिक कर दीजिए और बगल में एक घंटे का निशान है उसको बम्पर बजाइए। बिना बजाए काम नहीं चलेगा। और लाइक और कमेंट तो बिल्कुल करिएगा भाई, बिल्कुल करिएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से शुरुआत से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर ना होकर के हम पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। वो महत्वपूर्ण प्रश्न में से पहला जो स्टेटमेंट है, आप आइए भाई पेज नंबर 41 में। पेज नंबर 4 में ये एक प्रमेय लिखी हुई है 1.1। ये प्रमेय आपको याद कर लेनी है, एकदम रट्टा मार लेना है पूरी तरीके से। प्रमेय कहती है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है वो बी से कम है, जबकि जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ये प्रमेय आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 नंबर में आपको लिखने के लिए आ सकती है और ये पूछी जाती है। बोर्ड एग्जाम इसको पूछता है लिखने के लिए, स्टेटमेंट लिखने के लिए पूछी जाती है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये कंपलसरी याद कर लेना है पूरी तरीके से, क्योंकि 1 नंबर हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है। 1 नंबर से हम टॉपर होने से रुक जाते हैं, अगर 1 नंबर आ गया तो टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो अब आइए ये प्रमेय तो याद कर लेंगे आई होप। तो उदाहरण नंबर हम 1 बात करते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 1 कहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है इस टाइप का क्वेश्चंस बनता है या यही पूछा जाता है, और 80% तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो इस टाइप के 20% में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए उदाहरण नंबर 1 बात करते हैं। जो बोला है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके याद कीजिए। चलिए इसको करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके याद करते हैं। तो हमारे पास 2 नंबर है, ये 2 नंबर है। इसमें आपको नर्वस नहीं होना है,
चिंता नहीं होना है कि ये कैसे क्वेश्चन होगा, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या चीज है, केवल आप रट्टा मार लीजिए वो प्रमेय को, हम आपको बताते हैं कि उसको कैसे करना है। आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, 4052 12,576, इसको आप कैसे निकालेंगे? आपने बचपन में कुछ लासा और मासा निकालना पड़ा होगा, उसी बचपन वाले खेल को हम यहाँ पास इंक्लूड करते हैं, बचपन वाला खेल ही करेंगे। आपको केवल यहाँ पास प्रमेय रट्टा मारना है। प्रमेय अगर आपको लिखने के लिए आ गया तो प्रमेय आपको लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 1 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज। ये आपने देखा था, आपने लासा निकाला था, लासा और मासा निकाला था बचपन में, कक्षा 8 तक, उसी बचपन का हम यहाँ पास यूज करेंगे, लेकिन एग्जामिनर के सामने दिखाएंगे नहीं। एग्जामिनर के सामने वो बचपन वाला खेल नहीं दिखाएंगे, हम बड़े वाला खेल दिखाएंगे। बड़े हो चुके हैं, 10 में आ चुके हैं। ठीक है, अब ये बचपन वाला खेल क्या है? बचपन में ये जानते थे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है। बड़ी संख्या हमारे पास ये है, छोटी संख्या ये है। हम इसको जब तक डिवाइड करते थे, जब तक इसको विभाजित करते थे, तब तक कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जा सकता। जहां से ये शेषफल 0 आ जाएगा वही संख्या मासा कहलाती थी। मासा मतलब एचसीएफ कहलाती थी। अब एचसीएफ निकालना है तो कैसे करेंगे? वही बचपन का खेल हम यूज करेंगे। क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग दे देते हैं। ये दे दिए भाई, बिल्कुल दे दिए। ये ऐसा करें हम, एक कितनी बार जाएगा? अगर देखें तो ये जाएगा लगभग 3 बार जाएगा, 3 बार से ज्यादा नहीं जाएगा। 3 बार इसको कर लीजिए, 3 बार करें तो क्या मिलेगा? 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 15 की 5 और 0, उसके बाद में 12 सब्ट्रैक्ट किया 0, ये कितना मिला आपके पास? 2 और ये 4। ठीक है, फिर इधर 0 0, ये 420 मिला, शेष 420 मिला। हमें ये शेष नहीं चाहिए, हमें शेष 0 चाहिए। तो क्या करें हम? इस शेष को 0 करने के लिए हमें फिर से विभाजन करना पड़ेगा। अब किसका विभाजन करना पड़ेगा? हम इस शेष फल से फिर से विभाजन करें, शेष फल का इससे कर देते हैं, क्या मिल जाएगा? 4052 ये। लेकिन ध्यान रखिए, आपने पहला विभाजन किया है तो इसको यहां पास रख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग आपने किया। और जब इसका प्रयोग किया तो बिल्कुल एक स्टेप आपने पकड़ लिया। एक स्टेप है क्या चीज है, इसको आप लिख सकते हैं किसे? 12,576 बराबर गुणे 3 + 420। ये एक पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। फिर आप दूसरे स्टेप्स करिए। दूसरे स्टेप्स क्या है, कितनी बार जाएगा? आप सोचिए जरा से, जितनी भी बार जाएगा इसको ले जाइए। ठीक है, तो देखिए एक बार तो जाएगा नहीं है। ठीक है, तो ये लगभग 9 या 8 के पास जाएगा, 9 और 8 के पास। 9 बात कर लेते हैं, 9 बार 0 18 36 और 37। ठीक है, कर रहे इसको 2 और 7 और उसके बाद में 2, इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, 12 में 2 में से 0 गया 2 और 5 में से नहीं जाएगा 8, तो 15 में से 8 गया 7, फिर 9 में से 7 गया 2, इस तरीके से आएगा। तो एक स्टेप ये हो गया, इसको भी आप रख लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से रखे तो क्या मिलेगा? 4052 इज इक्वल टू 4052 इज इक्वल टू 402 इंटू 9 + 272। ये हो गया स्टेप नंबर 2। जब तक इसको डिवाइड करना है तब तक आपका भाग या भागफल क्या कहें आप, शेषफल क्या है, 0 ना आ जाए। ठीक है, अब फिर से इसको विभाजित करिए, क्या मिलेगा? 40 ये मिलेगा, 420 एक बार जाएगा तो 472 कितना मिला? 1 मिला। ठीक है, फिर क्या मिला? 4 मिला, फिर क्या मिला? 1 मिला, 148। ठीक है, फिर से इसको आपने किया, क्या मिलेगा? 402 इज इक्वल टू
और 272 इंटू 1 प्लस 148। ठीक है, फिर से आपने इसका विभाजन किया तो कैसे मिला, तो 4 इसको विभाजन किया 2272, फिर से एक बार ही जाएगा ये 484 148, ये हो गया 4, और यहां से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और ये मिलेगा 124 फिर से आपने किया, ये क्या मिला आपके पास 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124, ये मिलेगा। इस तरीके से आप 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 फिर से आपने किया, शेष कितना मिलेगा आप कर लीजिए, इसको विभाजित कर लीजिए, यहां से मैं इसको कर देता हूं फिर से 148 124 4 2, इस तरीके से फिर से मिलेगा, आप इसको कर लीजिए 24, और 24 में ये 124 इज इक्वल टू विभाजित कर दिए 24 इंटू कितनी बार जाएगा, 4 से 5 बार जाएगा, करते हैं इसको, क्या मिलेगा 124 5 बार गया 20, और 10 2 12, ये हो गया 4। ठीक है, तो ये कितनी बार गया 5 बार, और शेष कितना मिला 4। अब आप देखते होंगे 24 में फिर 4 से विभाजित किए हैं, आपने क्या मिला, ठीक है 4 इंटू 6 प्लस 0, अब यहां आ गया 0। ठीक है, तो क्या मिला आपके पास 24, ये होगा 6 और ये हुआ 0। ठीक है, तो शेष आया 0। अब शेष 0 आया तो आपको क्या करना है, शेष 0 आते ही मतलब शेषफल 0 आते ही जो आपके पास है, जो जिससे विभाजित हो चुका है, वही क्या होता है, मासा होता है। मीन्स 24 क्या है, मासा है क्या, 24 मासा नहीं है, क्या मासा है, 4 मासा है। मीन्स ये वाली संख्या जो है, ये जो है ये मासा है। मासा मीन्स HCF, मीन्स HCF। ठीक है, ये क्या है, HCF है। तो HCF क्या हुआ, HCF जो हुआ, HCF इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, देखिए कितना इजी था। आप अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, बचपन का यूज करिए और आपको बड़े का मजा लीजिए। बड़े का मजा लेना है तो बचपन में जाना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत है और इस टाइप के क्वेश्चन आता रहता है। स्टेप डाल दीजिएगा 3rd 4th एंड 5th, और इस तरीके से ये सारे स्टेप्स आपको डालते जाइएगा और फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने HCF क्या निकाल लिया, 4 निकाला। अब आपको वो बचपन वाला थोड़ी ना दिखाना है, बचपन वाला दिखा दिए तो बचपन जैसा वो मार्क्स भी दे देगा शायद। तो इसीलिए हटाइए, फटाफट इसको हटा दीजिए और इसको रफ वर्क कर दीजिए। ठीक है, रफ वर्क कर लीजिए और सोचिए, आप ऐसे रफ नहीं करेंगे कि आप ये नंबर लिखे थे गचा पिची करके बराबर कर दिए, नहीं। आप ऐसा रफ करिए कि एक पन्ने पे रफ हो और एक पन्ने पे क्या हो, सोल्यूशन हो। ठीक है, जिससे आपको बार बार टर्न पन्ना ना करना पड़े, पेज को टर्न ना करना पड़े, उससे टाइम लॉस होता है। अगर टाइम लॉस हुआ तो टाइम का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है वहां पास एग्जाम में, और एग्जाम में अगर बहुत ज्यादा है तो ये समझ लीजिए कि आपको एक एक मिनट काउंट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 घंटे से ज्यादा आपको 4 घंटे थोड़ी ना दिया जाएगा, केवल 3 घंटे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जब पेज मिलते हैं, एक तरफ आप फेयर करिए और एक तरफ आप रफ करिए। अगर जरूरत है रफ की तो रफ करने के बाद आप केवल इस तरीके क्रॉस लगाइए, काम खत्म। इससे ज्यादा आप क्रॉस मत लगाइए, इससे कॉपी का जो क्लीननेस है वो खत्म हो जाता है। एकदम भद्दी कॉपी, क्या नाम है, अगर आप कचा पिची कर देंगे एकदम से उसमें गोबर कर देंगे तो गोबर जैसे ही कॉपी दिखाई देगा और गोबर जैसे नंबर ही मिलेगा। आपको गोबर जैसे नंबर थोड़ी ना लेना है। ठीक है, आप इंटेलिजेंट दिमाग वाला नंबर लेना है पूरी तरीके से। ठीक है, तभी तो एग्जामिनर आपको समझेगा आप अच्छे बंदे हैं। गोबर वाले बंदे थोड़ी ना है, गोबर जैसे दिखेगा। ठीक है, चलिए इसको पॉज करिए और नोट करिए, आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रामबाण की तरह। अब आते हैं हम प्रश्नावली 1.1 में प्रश्नावली 1.1 में क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, देखिए कोई भी पूर्णांक जो होगा,
कोई भी पूर्णांक का जो गुणन होगा या किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो एक पूर्णांक ही मिलेगा, चाहे आप जितनी बार गुणा करें, पूर्णांक का पूर्णांक के साथ में वर्ग करें, गुणा करें, तो वह आपको, ठीक है, जैसे हमने 2 का गुणा 2 के साथ किया, 2 का गुणा 3 के साथ किया तो 6 मिला, तो ये भी पूर्णांक ही है। वर्ग किया तो 4 मिला, ये भी पूर्णांक ही है। सब्ट्रैक्ट किया वो भी पूर्णांक है, ऐड किया वो भी पूर्णांक है। अगर पूर्णांक तो पूर्णांक के साथ ही कुछ भी ऑपरेशन कर दीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग घन वर्ग जो भी करना हो कर दीजिए, सिंपल सी बात, जो भी नंबर मिलेगा पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है, और उसके अलावा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं करूं 8 का गुणा 3 के साथ करूं 24 मिला, 8 भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक, 24 भी पूर्णांक, मतलब जो भी गुणा किया आपको पूर्णांक मिला। 8 में से हमने 3 को ऐड किया 11 मिला, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, सब पूर्णांक, ठीक है। और सम विषम की बात कर लेते हैं। सम विषम का क्या होता है? सम विषम का मतलब होता है कि ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाते हैं उसे हम सम पूर्णांक कहते हैं, और ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं उनको हम विषम पूर्णांक कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी बन जाती हैं। वो 9th क्लास तक आपने पीछे पढ़ा था, सम विषम क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया गया था। आप अगर उसको निकाल कर ले तो ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो सम पूर्णांक किसे कहते हैं, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आपको मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये तो हमें कह रहा है किसी भी पूर्णांक का जो वर्ग है वो कहता है वो आपका 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लेकिन कैसा पूर्णांक का वर्ग, ये समझिए, वो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये दर्शाना है भाई, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन दर्शाने के लिए सिंपल से बात है, आप ये समझिए ज्यादातर क्वेश्चंस इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इसी मुद्दे पर आता है कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए आपके सामने जो एम क्यू वगैरह लगा हुआ है उसको आप बी मान लीजिए और कोई एक नंबर ए मान लीजिए, कोई एक नंबर ए मान लीजिए, और जो आपके पास है वो आपको उसको जो क्यू के साथ में लगा हुआ या एम के साथ में लगा हुआ उसको लगभग 90% जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको उसको बी मान लेना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 10% क्वेश्चन में उसको बी नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपको 10% क्वेश्चन में कुछ अलग ही थ्योरी चलती है, लेकिन 90% क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है आप उस क्यू के साथ लगे हुए नंबर को आपको बी ले लेना है, बी। तो अब चलिए मैं कहता हूं कि मैं मान लेता हूं एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक है तो चलिए धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो बी क्या है, बी कोई दूसरा पूर्णांक है। बी को मैंने क्या बोला, ए आपने कोई पूर्णांक ले लिया, अब कोई ये धनात्मक पूर्णांक बी है, इसको भी लेना पड़ेगा। तो बी कहां से उठाएंगे, तो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया गया है उसी में एक क्यू एम जो भी लगा हो उसके साथ में जो नंबर लगा हुआ है उसी को बी लेट कर लीजिए। तो यहां पास एम के साथ में 3 लगा हुआ है तो हम बी को क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। बी को लिया 3, ठीक है। अब ए आपके पास कोई नंबर है, बी आपके पास 3 है, ए कोई भी पूर्णांक है, इतने ढेर सारे पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है भाई, ठीक है। और बी हमने क्या लिया, वहां से क्वेश्चन में से जो था उसी में से आपको 3 उठा लिया हमने। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड एल्गोरिथम से अगर बात करें तो क्या मिलेगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां
इतना तो रट्टा मारना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ये लैंग्वेज आपको फिट कर दीजिए, पूरा कंपलसरी फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो जहां आपके पास जो r है वो जो 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है, इसका मतलब जो 0 से बड़ा और r की वैल्यू है क्या, r जो भी होगा वो 3 से छोटा ही होगा, 3 से छोटा ही होगा। तो 3 से छोटे कितने आर हो सकते हैं, 3 से जो छोटे हैं संभावित आर जो होते हैं, संभावित शेषफल यानी संभावित शेषफल, ये आर का मतलब यहां शेषफल ही है, संभावित शेषफल क्या होता है, 0 हो सकता है भैया, 3 से छोटा ही होना चाहिए लेकिन पूर्णांक होना चाहिए, ये समझिएगा। 3 से छोटा में 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 अगर आ जाएगा तो विभाजित हो जाएगा, 3 तो हो ही नहीं सकता। आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। चलिए जब 0 होगा तब क्या होगा, जब r बराबर 0 होगा तब क्या होगा, जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या होगा, a होगा, ठीक है, 3q प्लस 0, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं r a इज इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हुआ 3q। अब ये समझिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, ये चीज हमारे पास है, अब 3q प्लस 1, ये 3q प्लस 1 क्या है आपका, या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। अब सम है या विषम है इसकी जानकारी कहां से मिले, तो सम और विषम की जानकारी की हम बात करें तो कहां से मिलेगा, तो सम और विषम की जानकारी के लिए हमें, अगर ये आपका सम होगा तो सम इंटू विषम क्या मिलेगा आपको, सम इंटू विषम मिलेगा आपको, सम ही मिलेगा। अगर ये विषम होगा क्यों तो विषम मिलेगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ठीक है। तो आगे करते हैं, आगे क्या करते हैं हम, आगे इसको कोरिलेट करते हैं। आगे हमसे बोला गया था कि आपको बताना है कि हाँ किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 का रूप कर होता है, तो हम इसको आगे शो करते हैं। तो हम ले लेते हैं a इक्वल टू 3q, ये तो कब बात हो गई, 3m और 3m प्लस 1 की रूप का है, तो ये a इक्वल टू 3q हो गया, एक नंबर ये हो गया। अब ये पूर्णांक है a इक्वल टू 3q, ये इसको क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि इसका वर्ग ही तो पूछा है, इसके वर्ग, इसकी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर क्या होता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, ये मिलेगा। 9q स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, जो लिखना है 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये है क्या, ये भी तो एक पूर्णांक है, इसका मतलब 3q स्क्वायर इक्वल टू m, और m क्या है, एक पूर्णांक है, जो m है, m एक पूर्णांक है, और अगर आपके पास m एक पूर्णांक है तो किसी भी पूर्णांक का वर्ग क्या लिख सकते हैं, 3m के रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास। दूसरा देखिए, r की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तब क्या होता है, r की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए, वर्ग कर दिए तो क्या मिलेगा, a का वर्ग 3q प्लस 1 का वर्ग कर दिए तो क्या मिला, a इक्वल टू 3q यानी a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा, 3q का स्क्वायर
1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 क्या मिलेगा? मिलेगा आपके पास क्या मिलेगा? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q क्या मिला आपके पास? 9q स्क्वायर 6q प्लस 1 ये हमको मिला। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगर आप यहां देखें तो यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 3 के फॉर्म में ही रखना, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लिए क्या मिलेगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ये है क्या? ये भी तो एक पूर्णांक ही है, इसको भी आप ले लीजिए m। क्या हुआ? m। और आपने m क्या लिया यहां पास बता दीजिए। m क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये क्या है? एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे कल डिस्कस करेंगे। आप इतने क्वेश्चंस लगा के रखिए, हम कल फिर आएंगे आगे के क्वेश्चन लेकर के। आज समय कम था, आगे कल 1 घंटा कंपलसरी पढ़ाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये है क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। 5वां भी कल लेकर के आएंगे। आप जरूर से जरूर इसको देखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के पूछने वाले हैं। ठीक है, फंसेंगे पूरी की पूरी तरीके से। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस लेने के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा तो आपको वो पहुंचेगी नहीं। जब पहुंचेगी नहीं तो आप इससे क्या हो जाएंगे, इसको देख नहीं पाएंगे। जब देखेंगे नहीं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपको मार्क्स लेना है तो वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब तो करना ही मत भूलिएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम आपसे जुड़ सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप जरूर करिएगा इसको।